नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत से पहले आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है कि अगर आप निष्पक्ष विश्लेषण देखने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि आपको उन्हीं विषयों की विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाए जो और चैनलों पर होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है, तो आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना सुझाव अगर कोई हो तो वो मुझे जरूर दें। वो मेरे कार्यक्रम की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक साबित होगा, आपका आशीर्वाद साबित होगा। मित्रों, आज बात संवेदनशील है, चिंताजनक है। भारत के राजनीति में विदेशी दखल का घिनौना और खतरनाक खेल के उजागर होने का है। मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित हो गया होगा, समाचार चैनलों पर यह आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के मौजूदगी में 21 करोड़ डॉलर, मिलियन डॉलर या कुछ रकम है, हमको तो इतनी बड़ी रकम का कहने ही नहीं आता, क्योंकि हम लोगों का सोच 1 लाख हजार पर जाकर के खत्म हो जाता है। इलियन मिलियन तो खैर हम कहाँ कह पाएंगे, हमें तो कभी इलियन मिलियन देखने का मौका नहीं लगा। मैं ये कहूँ कि मिलियन बड़ा है कि डिलियन बड़ा है, अब ये थोड़ा हास्यास्पद हो जाएगा, लेकिन यह जरूर है कि हम लोग इलियन मिलियन के विषय में जानते हैं, तो इस पर क्या चर्चा करें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भाई यह फंड भारत में क्यों, भारत के चुनाव सुधार करने के लिए भारत का चुनाव आयोग सक्षम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फंड का इस्तेमाल कोई और सरकार लाने के लिए किया जा रहा है। यह प्रश्न अपने आप में बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यह बात कोई मस्खरे ने नहीं कहा है, किसी राजनीतिक बयानबाजी और पब्लिक मीटिंग में नहीं हुआ है। बाइलेटरल डायलॉग के बीच में 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष की मौजूदगी में कहा गया है। जिन लोगों को विदेश मामलों की जानकारी होगी, मालूमात होगी, उनको यह बात पता होगा कि जब 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो बातों को न तोल के कई बार उसको तोला जाता है, कई बार फिल्टर किया जाता है, दर्जनों बार फिल्टर करके एक मैटर निकलता है, उसको कलमबद्ध किया जाता है और वो बोला जाता है, क्योंकि उस मामलों में फुल स्टॉप और कॉमा तक का ध्यान दिया जाता है कि कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ स्टॉप लगेगा और कहाँ स्टॉप नहीं लगेगा। यह बयान विदेश मंत्रालय के विशेषज्ञ लोग कई बार देख करके उसके कॉम्प्लिकेशंस, उसके होने वाले प्रभाव को परखते हैं और तब अपने राष्ट्राध्यक्ष के मुंह से उस शब्दों को बुलवाते हैं। ये अनायास निकला हुआ शब्द नहीं होता। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के मुंह से निकला हुआ वह शब्द अनायास शब्द नहीं है, वो डोनाल्ड ट्रंप का शब्द नहीं है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्टेड का स्टेटमेंट है, जो दूसरा बार राष्ट्रपति बन के आया है। मतलब राष्ट्रपति भवन का एक कार्यकाल का अनुभव उसके पास है, 2 देशों के बीच के रिलेशनशिप का भी उसको मतलब है, दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं और उस पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुभव किया हुआ आदमी एक पूरे कार्यकाल में। मतलब वो शब्द स्लिप ऑफ टंग नहीं है और ना ही जानबूझ के बोला गया कोई बयान है, या उस बात की गंभीरता को बताने के लिए मैंने आपके सामने कहा। अब सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा, तो क्या कौन से पार्टी को लाना चाहते थे, किस सरकार को पदस्थ करना चाहते थे। सरकार तो अभी नरेंद्र मोदी की चल रही है और 2014 से चल रही है, और विदेशी फंडिंग कोई 2014 के बाद ही शुरू हुआ ऐसा भी नहीं है, वो पहले से भी आ रहा है। अमेरिका अलग अलग देशों में लोकतंत्र मजबूत करने के नाम पर अपना घिनौना खेल खेलता है, या कोई बहुत ढुकी छुपी बात है नहीं। KG5 के एजेंट हमारे देश के ऊंचे ऊंचे ओहदेदार थे, वो रूस की एजेंसी है। इंग्लैंड की अपनी एजेंसी है जो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों और बड़े बड़े ओहदेदारों को पैसा देकर के अपने पक्ष में रखती है। अमेरिका भी यह काम करती है, उसका भी CIA का एजेंट कई बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे लोग माने जाते हैं। या खेल पहले से, तो वह स्वरूप क्यों हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह कहना पड़ा और उस एड को बंद करना पड़ा।
यही एक गंभीर विषय है जिस पर कुछ बात करेंगे, कुछ देर तक चर्चा करेंगे। पहले कुछ घटनाक्रम पर आप ध्यान रखिए। मित्रों, आपको लगता नहीं है कि हमारे देश में जब कोई बड़ा नेता विदेश भ्रमण करके आता है तो वो देश में कुछ अनाप शनाप बयान जारी कर देता है? आपको लगता नहीं है कि जब हमारा देश का कोई बड़ा नेता विदेश दौरे पर होता है तो वहां पर देश विरोधी बातें करता है? यह वही देश है, मुझे याद है कि भारत में श्री नरेंद्र मोदी के पहले मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी और आडवाणी जी विदेश में थे। वहां के पत्रकार ने पूछा कि भारत में जो सरकार चली उसके विषय में आप क्या कहेंगे? तो लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि मेरे देश में जो सरकार चल रही है वो सर्वोत्तम सरकार है, लोकतंत्र को मानने वाली सरकार है और इस तरह के सरकारों का देश में होना बड़ा जरूरी है। देश में राजनीतिक बयानबाजी और अपने अपने पक्ष में मोड़ने की बात शुरू हो गई। कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ताओं ने, कई प्रवक्ता मेरे साथ चैनल पर बैठे थे, उन्होंने कहा कि देखिए आडवाणी जी भी तारीफ कर रहे हैं। मेरे पास वो लिंक है, मैं शेयर कर दूंगा। मैंने एक कांग्रेस के बहुत बड़े प्रवक्ता को कहा, वो मंत्री भी थे, मैंने बोला सर आडवाणी जी का वो बयान बियॉन्ड द कंट्री बाउंड्री लाइन के बाहर था। आडवाणी जी का मनमोहन सिंह से विरोध या कांग्रेस पार्टी से विरोध विद इन ए बाउंड्री लाइन इन कंट्री है। हमारे देश के अंदर भाजपा और कांग्रेस है। मैं बोला आप भूल गए कि आप ही के पार्टी के श्री राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री थे तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में नेता बना करके भेजे थे। संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखने के लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। वो भारतीय जनता पार्टी के थे और सरकार कांग्रेस की थी, क्योंकि वहां वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भाजपा का नहीं। वह परंपरा को अब धत्ता बता रहे हैं, आडवाणी जी के बयान को अपने पक्ष में बोल रहे हैं। मैं ये इसलिए कहा कि हमारा देश इतना समृद्ध परंपरा वाला था, राजनीति में इतनी बढ़िया सुचिता थी, लेकिन आज का वर्तमान नेतृत्व भी, नरेंद्र मोदी भी जो बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि 52 साल में पहली बार, मतलब सब कुछ पहली बार ही होता है। मैं उसका विरोधी हूं, उसका निंदा करता हूं। लेकिन जो देश में घटनाएं होती हैं और जो एनजीओ का अनाप शनाप काम होता है, अनर्गल प्रलाप होता है, उस पर तो चिंता हर देशभक्त को करना चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे देश में परमाणु से बिजली बनाने की, यूरेनियम से बिजली बनाने का क्षमता लगा, जिससे देश में सस्ती बिजली और सस्ता उद्योग होता, जिससे हमारा प्रोडक्ट का दाम कम होता और हम विदेश मार्केट में सरवाइव कर पाते। फट हमारे ही देश के कुछ लोगों को विदेशी एनजीओ ने फंडिंग दिया और उन पर हड़ताल करवा दिया गया। कई लोगों ने चिपको आंदोलन, कौन आंदोलन के नाम पर आंदोलन कर दिया। मतलब हमारे देश में इस बात के लिए कोर्ट में जाया जा सकता है और कोर्ट उसकी सुन सकती है कि भाई चीन सीमा तक हम सड़क क्यों बना रहे हैं, पहाड़ का स्वरूप खराब हो रहा है, हमको वहां सड़क की क्या जरूरत है। यह इसी देश में संभव है और वो इसलिए संभव है कि वो विदेशी फंडिंग के वजह से प्रायोजित होता है और हमारे देश को बर्बाद करने का विदेशी साजिश सफल होता है, क्योंकि हम उसको उस दृष्टि से नहीं देख पाते जिस दृष्टि से वो एक्ट होता है। उसका एक कारण तो यह है कि हम इतने ज्यादा जाति में, धर्म में, क्षेत्र में उलझे हुए हैं कि हमको यह समझ में नहीं आता कि जिस नेता को जेल में होना चाहिए, फांसी के फंदे में झूल जाना चाहिए, हम उसको भारत रत्न देने के विषय में सोच रहे हैं और उसका उत्तराधिकारी कर रहे हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए। मित्रों, इस देश में जाति की राजनीति इतनी बुरी है कि जिस चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बैठकर अपहरण का सौदेबाजी करता हो, हम उसको वोट दे रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि क्या यह सब एनजीओ और विदेशी फंडिंग से दिमाग पर जहर डाल देने, दिमाग पर पर्दा डाल देने, आंख पर पर्दा डाल देने की वजह से हो पा रहा है। क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा वो नेता जो कल तक पैदल चलता था, चोरी बदमाशी में बंद होता था, इधर उधर भागा करता था, आज माननीय बन गया हमारे वोटों से, क्योंकि वो एनजीओ उसको इतना न ज्यादा उसका प्रचार कर देती है कि हमको उसकी बुराई नहीं देखती, उसमें अपना जात दिखने लगता है, अपना भाई दिखने लगता है, अपना क्षेत्र दिखने लगता है। यह सब विदेशी फंडिंग की वजह से संभव हो पाता है। देश का विकास अब आपको बता दूं,
वो तो ईश्वर की कृपा से और जमुना मैया के आशीर्वाद से वो आदमी अब दिल्ली के गद्दी से उतर गया है। नहीं तो अमेरिका से घूम के आया था तो 26 जनवरी के राष्ट्रीय त्योहार के दिन हड़ताल पर सो गया था कमर डाल करके कि नहीं हम तो सोएंगे, हम राष्ट्रीय त्योहार को मनाने नहीं देंगे। बड़ी असहज स्थिति आ गई थी कि एक चुना हुआ नेता जिसको 70 में से 67 सीट दे करके जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, वो मुख्यमंत्री आवास की जगह सड़क पर सो रहा है, इंडिया गेट पर, कह रहा है कि नहीं हम 26 जनवरी की परेड नहीं निकलने देंगे, हम यहीं सोएंगे। क्योंकि फिर मुझे फिर जाकर के अब याद आ रहा है कि क्या वो उन्हीं सब प्रलोभनों की वजह से संभव हो पा रहा है, क्योंकि आदमी जो संविधान की शपथ लेकर देश का मुख्यमंत्री बना हो, उसी संविधान के राष्ट्रीय त्योहार के दिन, संविधान दिवस के दिन सड़क पर सोने का श्वांग क्यों रचेगा? ऐसे कुकृत्य कैसे कर सकता है? तो क्या फंडिंग बड़ी मजबूत है या कोई और अतिरिक्त दबाव है? यह विचार करने का विषय है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को हवा में न उड़ाया जाए। हालांकि टीवी चैनलों पर भाजपा और कांग्रेस होने लगा है, मैं वो नहीं कहूंगा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 2014 से भी लगातार आ रहा है तो सरकार ने रोका क्यों नहीं, और भाजपा कह रही है कि यह सब विपक्ष के नेताओं के पास जा रहा है नरेंद्र मोदी को पदस्थ करने के लिए। मैं दोनों की बातों को बिल्कुल सिरे से नकार रहा हूं, उसको एकदम हटा रहा हूं, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मेरा मतलब है कि यह फंडिंग आ रहा है तो किसके पास आ रहा है और क्यों आ रहा है, और उस आदमी ने क्या काम किया जिसके वजह से उसको फंड मिल रहा है। हमको तो कभी कोई फंड नहीं मिला। हमारी तो बेटे की शादी थी, बड़ी मुश्किल से पैसा का इंतजाम हुआ। किसी विदेशी आदमी ने नहीं कहा कि भैया तू 2 रुपये ले ले। तो क्या हम उन लोगों की उस मनोकामना पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं, या उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, या वो लोग स्वयं अपने विवेक से, अपने कामों से बताते हैं कि मैं बिकने वाला आदमी हूं? क्योंकि अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, विदेशी फंडिंग का कर्मात देखिए कि कुछ अनुमानित, क्योंकि अब आशंका हो रही है कि ये लोग उन्हीं फंड का इस्तेमाल करते हैं क्या। अभी रेखा गुप्ता को जुमा 24-25 घंटा होने को है मुख्यमंत्री बने हुए, उसको ट्वीट को निकाल के दिखाया जा रहा है कि गालीबाज है, और धोखेबाज पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। एक पत्रकार है, मैं उनको बेहुदा भी नहीं कह सकता कि उससे बेहुदों को तकलीफ लग जाएगी, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा है। वो कहते हैं कि देखिए ये भगवाधारी, ये राम नाम के जप करने वाले, यह आतंकी क्राइम है, ये फलाना है, और दूसरे फ्रेम में कह रहे हैं कि यहां कोई आफ्ताब अकबर मिला नहीं कि उसे आतंकवादी बनाने का साजिश है। एक ही फ्रेम में दोनों बोल रहे हैं। एक दूसरा पत्रकार है जो कह रहा है कि क्या हम रोंदू नहीं हो गए कि हम 5% जीडीपी को भी रो रहे हैं। देश में और भी समस्याएं हैं और दुनिया तो 5% भी नहीं हुई है, और हम 5% को रो रहे हैं। यह इस सरकार की करामात है कि 5% जीडीपी है, और जब वही सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती है तो 7% को कह रहे कि देखिए जीडीपी लुढ़क गई है, 7% पर आ गई है, वो कल को 5% भी आ गई है। सरकार कहां है? मतलब जब अपने बाप के 5% जीडीपी की बात थी तो बड़ी ठीक थी, और ये आदमी जो घास नहीं डाल रहा है, कुत्ते को हड्डी नहीं डाल रहा है, उसकी 5% गलत थी। तभी जाके पता चलता है कि क्या विदेशी फंडिंग ऐसे लोगों को दोगला बनाने का जरिया तो नहीं है। आखिर कोई अपने ही देश के प्रधानमंत्री की इतनी सीधी और इतनी सादा ज्यादा आलोचना कैसे कर सकता है हर बात पर? बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो अब ईश्वर की कृपा से और अपने कुकृत्य से यूट्यूबर बन गए, और उनका बयान देखिए। 2014 से उनको नरेंद्र मोदी में कोई अच्छाई नहीं दिखी। हालांकि मैं उनको भी गलत पत्रकार मानता हूं जिनको 2014 से नरेंद्र मोदी में कोई बुराई नहीं दिखी, दोनों ही गलत है। लेकिन यह विदेशी फंडिंग का इन्हीं सब बयानों के वजह बन रहे हैं। क्या हमारा देश इस कदर गिर गया है कुछ सिक्कों के खातिर कि हम अपने ही देश के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं चूंकि विदेशी फंडिंग मिल रहा है? मित्रों, मेरा एक वीडियो था, बहुत वायरल हुआ था, बड़ा लोगों ने उस पर अपना आशीर्वाद दिया था, जब भारत सरकार ने कुछ पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज किया था। मैं पहले पत्रकार होने के नाते उसके विरोध में गया था, और जब उसकी डिटेलिंग मुझे पता चली तो मैं वहीं से लाइव किया था और घर आकर के वीडियो बनाया था कि आखिर इन लोगों के पास विदेशी फंडिंग आने का स्रोत पता चल गया है। एक ऐसे यूट्यूबर है जिनका 5-10 लोग देखते हैं, लेकिन उसके पास भी 40-50 लाख और 1000 रुपया आया है, तो किस काम के लिए आया है?
आखिर किसी यूट्यूबर को विदेश से फंड क्यों आ रहा है? यूट्यूब को यूट्यूब से आती है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो लाख लाख 2-2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। यूट्यूब पर कमाई करने के लिए लोग अपनी माँ बहन की अश्लील बातें करने लगे हैं, लेकिन वो यूट्यूब देते हैं और पता चला कि यूट्यूब से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, ट्विटर से आ रहा है, लेकिन किसी और माध्यम से आ रहा है तो किस लिए आ रहा है? भला हो भारत सरकार का कि उन्होंने इस पर जांच बैठाया। उनका अब क्या हुआ ये पता नहीं चला, क्योंकि हमारे यहाँ हीट एंड रन है, मुद्दा उठाओ और भाग जाओ। मित्रों, विदेशी फंडिंग का रोक आप नहीं लगा सकते, लेकिन विदेशी फंडिंग की साजिश का आप पता लगा सकते हैं और उनका बहिष्कार कर सकते हैं। आपको कोई नेता, कोई पत्रकार, कोई संगठन वाला आदमी बेसिर पैर की बातें करता हुआ दिखे, बेमतलब का विरोध के लिए विरोध करता हुआ दिखे, तो समझ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं से फंडेड है और उसका बहिष्कार, उसके विरुद्ध खड़ा होना ही इस देश को बचाने में काम आएगा। नहीं तो जो साजिश विदेशी कर रहे हैं इस देश को श्रीलंका बनाने के लिए, गजबाई हिंद करने के लिए, खंड खंड करने के लिए, वह हो जाएगा। क्योंकि जातीय जहर तो हमने बिल्कुल जीन में मिला दिया है, उसे निजात नहीं पाया जा सकता। धार्मिक दुराव इतना हो गया है कि कभी भी विस्फोट हो सकता है और यह सब विदेशी फंडिंग के वजह से हो रहा है। विचार जरूर करिएगा, यह देश आपका भी है और हमारा भी। हम तो चिंता कर रहे हैं अपनी बातें रख करके, आप चिंता कीजिए अपना आशीर्वाद दे करके, चौकन्ना रख करके, होशियार रह करके। मित्रों, आज इस संवेदनशील विषय पर इतना ही। आपको अगर लगा होगा कि यह विषय जरूर महत्वपूर्ण है, इस पर सभी को चिंता करना है, तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे अपने सभी समूह में साझा कर सकते हैं, क्योंकि साझा करने से आपके माध्यम से यह समस्या हर आदमी तक जाएगा और अपना समाधान लेकर के आएगा और लोगों को होशियार करेगा। लोग होशियार हों, सचेत हों और विदेशी साजिश सफल ना हो, इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।